टुडे इज डे 3 ऑफ इक्विटी रिसर्च एनालिसिस और आज हम लोग एनालाइज कर रहे हैं टाइटन लिमिटेड को. एंड यू नो दिस इज अ बिग ब्रांड अगेन इन स्मार्ट वॉचेस एंड इन आई थिंक आई वेयर एंड इन स्मार्ट वॉचेस, राइट. तो आज हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, जानेंगे कि क्या बना रहा है इसको एक्सेप्शनल एंड वाई इट इज़ बीन रेटेड एज ए ट्रिपल ए. यू नो दैट ट्रिपल ए, क्योंकि कल भी मैंने बोला था आपको कि ट्रिपल ए मिलता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज वाई इट हैज़ गॉट ट्रिपल ए एंड मैनी अदर थिंग्स. सो ये बेनिफिशियल होगा नॉट ओनली फॉर द पीपल जो इक्विटी रिसर्च सीख रहा है बट ऑल्सो फॉर द पीपल जो इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा है. ओके, सो अगेन बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, इफ यू वॉन्ट टू अर्न ₹30,000 to 40,000 पर मंथ जस्ट बाय वर्किंग 3 hours a day along with a government registered platform, MCA गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, तो अभी के अभी मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए दैट आई वांट टू अर्न, और मैं आपको सारा की सारा डिटेल शेयर कर दूंगा along with a free presentation video. So WhatsApp me right now and let's start today's video. Today is day 3 of learning equity research analysis और आज हम लोग एनालाइज कर रहे हैं टाइटन कंपनी लिमिटेड को. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ टाइटन कंपनी लिमिटेड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज. टाइटन का लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज को रेट किया गया है एट केयर विद ट्रिपल ए, जो एक स्टेबल आउटलुक है, एंड इट्स शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज एंड कमर्शियल पेपर वो भी रेट किया गया है बाय केयर as A1+. These ratings have been reaffirmed. What factors contribute to Titan's strong credit ratings? Titan's ratings support किया गया है by its leadership position in jewelry and watches segment, जो एक strong operational efficiency है, effective hedging policy है, state of art manufacturing facilities है इनका, and stable industry outlook भी है. Additionally, the company's well-planned expansion strategy and healthy financial risk profile underpinned by strong cash flows from operations, ये सब contribute करता है positively to the ratings. Why has Titan's capital structure moderated in financial year 24? Titan का capital structure moderate किया है in financial year 24 due to partly debt-funded acquisition of 27.56% in Carrot Lane from founder shareholders. ये company fund किया था the acquisition through non-convertible debentures, NCDs, and term loans, जो लेड किया है टू एन इंक्रीज इन कंपनीज डेट. क्या है टाइटन का की स्ट्रेंथ जो सपोर्ट करता है इसके रेटिंग को? टाइटन्स की स्ट्रेंथ इंक्लूड नंबर 1, मार्केट लीडरशिप. टाइटन इज द लीडर इन ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी एंड वॉचेस विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल एंड अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. नंबर 2, पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप. बीइंग पार्ट ऑफ द रेप्यूटेड टाटा ग्रुप प्रोवाइड करता है टाइटन विद द स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी एंड ऑपरेशनल सपोर्ट. Number 3, manufacturing competence. The company has state-of-art manufacturing segments, जो देता है competitive edge, especially in the jewelry and watches segment. Number 4, strategic expansion. Titan's well-planned strong expansions across India and its pan-India presence enhance करता है its market reach. And lastly, effective hedging policy. Titan's well-defined hedging policy help करता है इनको protect करने from gold price fluctuations. तो कैसे टाइटन का बिजनेस ग्रो किया अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स? टाइटन ने एक्सपीरियंस किया है हेल्दी ग्रोथ अक्रॉस इट्स बिजनेस सेगमेंट्स. सबसे पहला, ज्वेलरी सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है द लार्जेस्ट शेयर इन द कंपनीज रेवेन्यू, जो ग्रो किया है फ्रॉम 16,390 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 19 टू 45,524 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24. वॉचेस का सेगमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिला फ्रॉम 2,447 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 19 टू 3,930 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 24. एंड लास्टली, आई केयर एंड अदर सेगमेंट्स. आई केयर सेगमेंट ग्रो किया फ्रॉम 509 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 19 टू 726 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24. और बाकी जो सेगमेंट्स है लाइक फैशन एक्सेसरीज एंड फ्रेगरेंसेज ग्रू एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, जिसे कहा जाता है CAGR ऑफ 18%. अब बात करते हैं रिस्क की दैट टाइटन फेस इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन एंड रेगुलेशन. टाइटन फेस करता है फॉलोइंग रिस्क. सबसे पहला, रेगुलेटरी रिस्क. द ज्वेलरी सेगमेंट इज एक्सपोज टू रेगुलेटरी चेंजेस सच एज इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड एक्साइज ड्यूटीज, जो एक नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बिजनेस को. फिर नंबर 2 में आता है कंपटीशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. ज्वेलरी मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव होता है विद अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स डोमिनेटिंग. दो, टाइटन का स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल हेल्प करता है इन मेंटेनिंग इट्स लीडरशिप. कैसे टाइटन मैनेज किया इस लिक्विडिटी? टाइटन का स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है ड्यू टू इट्स हेल्थ कैश एक्यूरल्स एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स. फाइनेंशियल ईयर 24 में द कंपनी जनरेटेड कैश एक्यूरल ऑफ ओवर ₹4,000 करोड़, विच comfortably covered its debt repayment obligations.
डिस्पाइट एन इंक्रीज इन डेट ड्यू टू CaratLane एक्विजिशन, ये कंपनी मेंटेन किया एक रोबस्ट लिक्विडिटी ताकि ये अपना फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके. व्हाट इज द आउटलुक ऑन टाइटन्स क्रेडिट रेटिंग? द आउटलुक ऑन टाइटन्स क्रेडिट रेटिंग इज स्टेबल, जो रिफ्लेक्ट करता है एक्सपेक्टेशंस की टाइटन विल मेंटेन इट्स लीडरशिप पोजीशन और कंटिन्यू करेगा जनरेटिंग इंडस्ट्री सुपीरियर मार्जिन्स और अपहोल्ड भी करेगा अ हेल्दी लिक्विडिटी प्रोफाइल. क्या लीड कर सकता है टू नेगेटिव रेटिंग एक्शन फॉर टाइटन? अ नेगेटिव रेटिंग एक्शन कुड ऑकर if number one, the business risk deteriorates due to regulatory changes or supply related issues. Number two, financial risk profile weakens due to aggressive debt funded expansions जो impact कर सकता है liquidity and profitability में, especially if the net debt और PBI LDT ratio exceed कर जाता है 2.8 times या फिर 2.8 times to 3 times on a sustained basis. How Titan's revenue and profitability been impacted by the jewelry segment? Jewelry segment का बात किया जाए तो ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है टू टाइटन्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो अकाउंट कर देता है फॉर अराउंड 80% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू. इनमें कंसिस्टेंटली रोबस्ट ग्रोथ शो किया है जो ड्राइव हुआ है बाय इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड, स्टोर एक्सपेंशंस एंड द राइज इन गोल्ड प्राइसेस. ज्वेलरी सेगमेंट का ऑपरेटिंग मार्जिन भी अबव इंडस्ट्री एवरेजेस रहा, जिसने सपोर्ट किया है टाइटन्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को. हाउ डज टाइटन्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंट्रीब्यूट टू इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? टाइटन्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क enable it to dominate the organized jewelry and watches market. ये प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव एज ओवर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, जो फैसिलिटेट करता है कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेशन को. विद ओवर 1600 स्टोर्स इन 300 प्लस सिटीज अक्रॉस इंडिया, टाइटन एक्सेस कर सकता है एक वाइड कंज्यूमर बेस को, देयरबाय जो ड्राइव करता है सेल्स और एनहांस भी कर देता है इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. तो क्या है टाइटन का की फाइनेंशियल रेशियो जो सपोर्ट करता है स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल को? टाइटन का स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल सपोर्ट होता है बाय द फॉलोइंग की फाइनेंशियल रेशियोज. नंबर वन, डेट टू इक्विटी रेशियो. Titan's debt to equity ratio is well managed, reflecting its low reliance on debt for financing. Number two, return on capital employed. ये कंपनी मेंटेन करते हैं एक स्ट्रॉन्ग ROCE इंडिकेटिव ऑफ एबिलिटी ताकि ये जनरेट कर सके प्रॉफिट्स को फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट्स. एंड लास्टली, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. टाइटन का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक हेल्दी रहा है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है इट्स एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट पेमेंट्स कंफर्टेबली. How does Titan's expansion into the eyewear and other segments impact its growth? Titan's foray into eyewear and other fashion accessories segment contribute किया to its diversification and revenue streams. ये segment grow कर गया significantly in recent years with eyewear revenue rising from 509 crore rupees in financial year 19 to 726 crore rupees in financial year 24. ये सेगमेंट्स एक्सपैंड कर चुका है और ये रिड्यूस भी कर दिया टाइटन का डिपेंडेंसी ऑन ज्वेलरी मार्केट, प्रोवाइडिंग एडिशनल एवेन्यूज फॉर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स बिजनेस प्रोफाइल. हाउ हैज टाइटन्स एक्विजिशन ऑफ CaratLane impacted its financials? Titan's acquisition of CaratLane for 27.56% stake mark किया एक significant strategic move को to expand its presence in digital and online jewelry retail space. भले ही ये एक्विजिशन डेट फंड किया गया था, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म वैल्यू को एक्सपेक्ट किया जाता है जो एनहांस कर देता है टाइटन्स का ई कॉमर्स कैपेबिलिटीज एंड इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन द फास्ट ग्रोइंग ऑनलाइन ज्वेलरी मार्केट. What is the significance of Titan's hedging policy in managing risks? Titan's well-defined hedging policy एक key strength होता है in managing price volatility in gold, जो इनका business का एक significant component है. By effectively hedging against fluctuations in gold prices, Titan minimize कर देता है the impact of such risks on its profitability, ensure करता है stable margins and cash flows despite market changes.